बाका ना बाका ना हाँ यहाँ क्यों नहीं करता है तो आप बताइए। आप जैसे लोगों की गड़बड़ी तुम उस कॉलेज में तुम ही बुलाए थे। इसके कॉलेज में हम गए थे, इसके प्रिंसिपल जो है टाइम वाइम नहीं दिया तो हम बिहार इंजीनियरिंग के हैं फ्रॉम सिविल ब्रांच। जो इंजीनियर अगर जर्नलिस्ट बने ना, आने वाले मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं। सबको ऐड दिया जाएगा। मिलियन वाले को जो है सालाना जो है 1 करोड़ रुपया का ऐड, 5 लाख से ऊपर वाले को जो है सालाना 50 लाख रुपया का ऐड। इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है ना। गवर्नमेंट को जब अपना स्कीम जो है पब्लिक तक पहुंचाना रहता है तो डिजिटल मीडिया का सहारा लेता है। कोई भी गवर्नमेंट को एक संगठन बनाया जाए और भाई साहब की मेरा नाम कौशल कुमार है, बिहार से है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है और हम 19 बैच जो कि बिहार इंजीनियरिंग के हैं फ्रॉम सिविल ब्रांच, जो कि मनीष भैया जी भी सिविल ब्रांच से हैं। आप लोगों को जर्नलिज्म लोग समझ में आ गए, इंजीनियर बनने के बाद जर्नलिस्ट बनना है। नहीं, इंजीनियर अगर जर्नलिस्ट बने ना तो वो ज्यादा बढ़िया काम करेगा क्योंकि उसको नॉलेज है। फर्स्ट ईयर में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है ना, कंप्यूटर से लेके राजनीति से लेके सब कुछ फर्स्ट ईयर में सब कुछ A to Z। और सर एक चीज मैं बताऊं, जितने बीटेक वाले लोग हैं ना, रेडियो से लेकर के टीवी में भी वो बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की। मान के चलिए सिर्फ बीटेक की डिग्री पे उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप। बिहार का मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं। आने वाले मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं। मतलब क्या आने वाले मुख्यमंत्री भी इंजीनियर हैं। करो, कंटिन्यू करो। सबको ऐड दिया जाएगा। अलग से पॉलिसी बनेगी। जितने भी मुस्कुराइए सबको जो है मतलब कि मिलियन वाले को जो है मतलब कि सालाना जो है 1 करोड़ रुपया का ऐड, 5 लाख से ऊपर वाले को जो है सालाना मतलब कि 25 से 50 लाख रुपया का ऐड और 1 लाख से ऊपर वाले को जो है 10 लाख रुपया का सालाना ऐड मिलेगा। हो गया काम, हो गया ना, हो गया काम, हो गया बस भाई। ऐसे ही बोलिए, कुछ शुभचिंतक है बिहार में आपका, ये बस इतना ही काट के चलाने लगे। पहले ही से प्लान तो काट दिया होगा तो जो कि मनीष भैया के एक तरफ से हम बहुत बड़े सपोर्टर हैं, जो कि मनीष भैया नहीं, हम लोग सिर्फ न्यूज पे चर्चा करें तो ये चीजें हैं। तो मेरा चैनल का नाम है एक इंजीनियर ब्लॉग्स। एक इंजीनियर ब्लॉग्स, एक इंजीनियर ब्लॉग्स, जो कि हम काफ़ी लगभग 2 साल हो गए हम चलाए थे। जब कॉलेज में थे तो कॉलेज में बहुत सारे ऐसे थे जो भ्रष्ट के रूप में काम करते थे, वो सच्चाई को छुपाते थे, जैसे कि लेके मेस के लिए और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रॉब्लम रहते थे। तो हम लोग एक दिन इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है ना जी 19 बैच थे, तो 19 बैच मतलब 19 बैच 2019 बैच तो 23 में कंप्लीट, इसी साल कंप्लीट हुए हैं सिविल ब्रांच से, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और हम मनीष भैया जी हैं ठीक साथ है। में, कितने सब्सक्राइबर हैं? और मनीष भैया जी को हम अरे बुलाए थे सब एक बार। सब्सक्राइबर और तुम उस कॉलेज में तुम ही बुलाए थे। हम लोग इसके कॉलेज में हम गए थे, इसके प्रिंसिपल जो है टाइम वाइम नहीं दिया तो हम उनका टाइम खराब कर दिए। वही बाका ना जहाँ गए थे इंजीनियरिंग मीटिंग में घुसे थे आप? नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, वो तो यूनिवर्सिटी था। कॉलेज को जब पता लगा तो मनीष भैया के आते ही लाइन आ गए और लाइट वाइट कटता था, जैसे पता चला तो जो लाइट भी वाइट प्रॉब्लम थे वो सोल्यूशन हो गया। उसके बाद उस तरीका के प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे और मनीष भैया के जी को चलिए बहुत-बहुत ठीक है, धन्यवाद। चलिए कितना सब्सक्राइबर? तो अभी प्रोग्रेस चालू, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़। धन्यवाद। अब अपना अपना राय रखा जाए कि कैसे मजबूत किया जाए और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं तो नहीं पीता, फिर भी एक पी लिया हूँ। आप लोगों का जो आइडिया है कि कैसे गवर्नमेंट भी हम लोगों को रिकॉग्नाइज करे, कैसे गवर्नमेंट भी हम लोगों को समझे, कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को जब अपना स्कीम जो है पब्लिक तक पहुंचाना रहता है तब डिजिटल मीडिया का सहारा लेता है। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट विंगर हो, राइट विंगर हो, कोई भी हो, सेंट्रल विंगर हो,
जब अपना मैसेज पहुंचाना रहता है तो भाई डिजिटल मीडिया को पकड़ो, वो सबके पास व्यू है, वो सब पहुंचा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, वो सबके पास व्यू है, वो सब पहुंचा सकते हैं। और जब ऐड की बारी आती है तो हमें नहीं, जब जरूरत पड़ता है तो ट्रेन दिखाने की जरूरत पड़ता है तो डिजिटल मीडिया, और जब मतलब कि प्रधानमंत्री जी को बोगी में घुसना रहता है तो कहीं और घुस जाते हैं, और वो डिजिटल मीडिया क्या हुआ था वो तो अलग बात के साथ। लेकिन उस पहला चीज, दूसरा चीज कि 1 मिलियन से जितना भी ऊपर का चैनल है, जितना भी वो 1% से 5%, मतलब 5%, 1% से जितना मन करे, 5 नहीं 50%, 100%, सब भैया सब दे दे, 1 साल का कमाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम 1% अपना मंथली या 3 महीने का, जो 4 महीने का, 3 महीने का जो होता है क्वार्टर होता है, हाँ, तो मंथली या क्वार्टरली जो है वो मतलब कि कंट्रीब्यूट करे सब लोग। 1 मिलियन से ऊपर जो है वो मतलब कि 1 लाख रुपया है तो 1,000 रुपया, उससे जो है हम लोग एक संगठन बनाया जाए और संगठन जो है अच्छे ढंग से चल सके। 1 मिलियन से जो नीचे हैं उनके लिए कोई फोर्स नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं हो कि आप कंट्रीब्यूट करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 मिलियन से ऊपर वाले कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम लोग अगर सीनियर हैं, हम लोग नहीं, मैं नहीं, मतलब कि जो लोग भी सीनियर हैं तो उनको जो है अपना जूनियर देखे, आइडियल माने और आगे। आप नहीं पहुंच सकते, आप नहीं पहुंच सकते हैं तो चैनल का प्रतिनिधि पहुंचे, एक संगठन बनाया जाए हम लोग। और जब मुझे लगता है अगर एक दिन मिलना हो महीने में तो जो मेन है वो उनको मिलना ज़्यादा चाहिए। नहीं तो देखिए, नहीं मान लीजिए कि वो क्वार्टर में कर सकते हैं, मान लीजिए कि भाभी जी गर्दन पे बैठ जाए नहीं, हमको जो है चलना है घूमने। सही बोल रहे हो, वो जा सकते हैं हम नहीं जा सकते हैं, हमारे पास कोई नहीं है। तो ये चीज़ है, तो ये समझना है। और बाकी जो है अब नवीन भैया, गुड्डू भैया आप लोग बताएंगे। नवीन भैया बताइए। बताओ गुड्डू भैया, आपने बात शुरू करें। सुशील भाई आप अपनी बात बताओ। हाँ, क्या क्योंकि सुशील भाई, पता है आपको एक और बात बताते हैं सुशील भाई के बारे में। वो नवीन भाई हाउस बैठक में थे, आप नहीं, जब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएचपी के साथ बैठक हो रही थी यूट्यूबर्स की, सबसे पहले सुशील भाई ने ये आवाज उठाई थी कि आप यूट्यूबर्स को परमिशन दो कि राम मंदिर में उनकी एंट्री है, और वही नतीजा रहा कि यूट्यूबर्स को परमिशन मिला। तो आप बताइए आपको क्या लगता है? और एक और बात, जब बड़े बड़े चैनलों को जगह दे दिया जाता है कि आप यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो हमें उतना जगह ना दिया जाए। मान लीजिए कि उन्हें 10 एकड़ दिया जा रहा है, तो हमें भी 1 एकड़ दे दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो है डिजिटल मीडिया का कुछ व्यवस्था हो जाए। सही है कि नहीं है? और हम लोग तो उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते हैं, वो लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे राम की पैड़ी पे सभी हैं, तो उनसे पूछ ले जाए भाई कौन कौन यहाँ पे अपना सेटअप लगाना चाह रहा है, तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग तो सोशल मीडिया पे ही देखते हैं। उसके लिए एक चीज है कि हो सकता है कि वो प्रयास करते हैं, हमारे तरफ से प्रयास नहीं हो पाता, हमारे पास एक ये भी कॉन्टेक्ट चीज नंबर भी नहीं है, और हमें वो चैन में फंसने का, हमारे पास गेस्ट कोऑर्डिनेटर नहीं है। जैसे चैनल के अंदर, टीवी चैनल में गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, वो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे और लाइन अप करके वो वहाँ पे मिलवाएं। यहाँ पे तो एक ही 1 मैन आर्मी है भाई, तो कैमरा भी सब कुछ चला रहा है, तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी करना है। तो किसको हम लोग नियुक्त किया जाए? अभी जो हम लोग जो संगठन जो बनाएंगे जो भी, तो इसमें हम लोग अपना सीनियर किसको माना जाए? भैया है इसमें ऐसा किया जा सकता है कि देखो, इंडिविजुअल एक आदमी उस लोड को नहीं झेल सकता है, वो तो पहली चीज। नहीं, लेकिन एक आदमी कैप्टन तो एक ही आदमी होगा। नहीं, उसमें देखो, बॉलिंग कोई और कराए, बैटिंग कोई और कराए, कैप्टन नहीं, एक सबसे जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, या किसी और को जो भी मतलब कि इस चीज को भार को उठा सकता है। एक आदमी कम से कम 3 महीना तो उठाए। देखो, इसका ना एक टीम वर्क होता है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि अगर हम 300 लोगों की टीम को लेकर काम कर रहे हैं, तो 300 को हम 3 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक आप और एक भैया, है ना? दो लोग। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, उन 100 लोगों को 3 लोग लीड कर रहे हैं। उसके बाद वो 3 लोग आपको अलग अलग उन 10 लोगों में से, उन 100 में से 10 लोगों को, उनमें से एक आदमी को वो लीड कर रहा है। मतलब हमारी जो बात है वो कन्वे उनके थ्रू वहां तक पहुंचे। मतलब प्लान हम बनाए, सारे 10 लोग हम बैठ के, उनमें 4 लोग बैठ करके उसको डिजाइन करें कि हमें कौन सी चीज किसको जिम्मेदारी देनी है। उसके बाद हम वो 4 लोग 10 को देंगे, 10 उनको 100, 200, 500 तक देंगे, क्योंकि एक आदमी 2000 लोगों को लीड नहीं कर सकता है।
ठीक है ना। अब रही बात सिस्टम को अंदर में जाने के लिए कि नवीन है, इनकी पहुंच उत्तराखंड में अच्छी है तो वो अप्रोच वहां से करें, इनकी पहुंच नरेंद्र मोदी जी के यहाँ है तो ये वहां अप्रोच करें भाई साहब की है ना। तो अब वो ये हो गया कि वहां एक दिन, जैसे हम 3 महीने में एक बार बैठ रहे हैं, तो उन 3 महीने में हमने देखा कि हमें किन किन चीजों पर काम करना है। जैसे हम कई बार बैठते हैं 2-4 लोग, तो हम सोचते हैं कि यार हमारे ये कहीं ना कहीं ये कहीं लूज है, हमें इसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो उस पर हम काम करते हुए, तो उसको लेकर के हम उसको फिर पुशअप करते हैं, फिर उसके लिए प्रयास करते हैं। अगर नहीं भी है कॉन्टैक्ट तो निकालते हैं हम लोग, तो उस तरीके से काम किया जाएगा और सिंगल हैंड किसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता। नहीं, लेकिन एक कैप्टन हम लोग किसी को बना दिया जाएगा भाई, एक कप्तान तो रहेगा ना, लीड तो एक रहेगा कि भाई नहीं, लीड बिल्डिंग ये रखनी है और बॉलिंग सब लोग करेंगे, हाँ, लेकिन एक कैप्टन चाहिए जिसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग लोड दे, और हम लोग जो है उनको जो है हम लोग हटा भी सकते हैं। नहीं, संस्था तो ऐसे ही चलेगी ना। हाँ। देखो संस्था में आपको डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग और वो सब चाहिए होंगे, तो वही सहमति होगी, उसी सहमति पर एक आदमी को हम लोग बनाएंगे, बाकी सभी लोग जो है सदस्य रहेंगे और जो है अपना अच्छा, एक चीज और मैं जो सोच रहा था, जैसे अब हम कोई यूनियन बनाते हैं, उसमें कुछ रिटायर्ड जज हो, कुछ IAS हो, कुछ IPS हो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं देखो प्लान उसी तरीके से कि ये सभी लोग आपके साथ हो, कुछ वकील हो। अरे प्रधानमंत्री हमारे साथ हो ऐसा कुछ किया जाए, मुख्यमंत्री हमारे साथ हो ऐसा कुछ किया जाए, सब ये संगठन होगा, सब आपके साथ होगा, सब लोग साथ होंगे। ये चीजें है, जैसे प्रधानमंत्री जी अगर एक इंटरव्यू जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को देते हैं, प्रिंट को देते हैं, तो तीसरा इंटरव्यू उनका डिजिटल पे होना चाहिए। हाँ। ये चीजें है। मुख्यमंत्री अगर किसी भी राज्य का, किसी भी पार्टी का, पक्ष का हो विपक्ष का हो, तो अगर एक इंटरव्यू जो है इलेक्ट्रॉनिक हो, एक प्रिंट को, तो एक डिजिटल हो। इस प्रकार से हम लोग जो है मजबूती से काम करें, और इसमें जो है लेफ्ट विंगर हो, अपना आइडिया हो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, राइट विंगर हो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल विंगर हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जो है अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हम लोग जो है एक, हाँ, साथ में खड़े हो जाए। उसमें एक चीज है, जैसे लेफ्ट राइट की बात हुई, दूसरी चीज जो है इसको थोड़ा अगर हम डेमोक्रेटिक रखेंगे व्यवस्था, हाँ, इसमें 300 लोगों का एक्शन, उनमें सभी के पास अपना एक पुट हो अपना, और उसके बाद जो है एक बात वहां तक पहुंचे। जैसे लेफ्ट की बात होगी तो उनके पास डिजिपब है, और मतलब उसमें जो जैसे 1 मिलियन का हम क्राइटेरिया कह रहे हैं, उनमें जो क्राइटेरिया क्रॉस करता है वो डिजिपब का मेंबर बनता है, उसके बाद उनके लिए वो चीजें अलाइन हो जाती है। तो हमारे पास भी अगर उस तरीके की डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो, और उसमें जो अपर बॉडी जैसे भैया है, आप लोग हैं जो सीनियर हैं, जो चीजों को बेहतर समझते हैं, और नए लोगों जैसा उनके मन में उद्गार नहीं होता है कि भागना है कर लेना है, संतुलित चीजों को समझते हैं, वो लोग लीड करें, और उसके बाद जो बात हो रही थी, जो 300 लोगों की बात पहुंचे, डेमोक्रेटिक ढंग से बने, और एक व्यवस्था अगर बने, जैसे प्रेस क्लब की व्यवस्था होती है, उस तरह की व्यवस्था अगर बनती है और उस ढंग से करेंगे, तो मुझे लगता है बेहतर होगा, और सभी लोगों का इच्छाओं का सम्मान होगा उसमें। क्योंकि नए लोग रहते हैं, किसी का 50,000 सब्सक्राइबर, उसका जो अपने मन में जो चल रहा है वो उस ढंग से बात नहीं पहुंचेगी, तो उसके मन में भी एक बात रहेगी, तीस रहेगी, उससे 300-400-500 लोगों का जो एसोसिएशन होगा वो उस तरीके से नहीं कर सकता है। तो सबका पुट एक रहे, और उसमें 4 लोग 5 लोगों की यूनिफाइड बॉडी हो जो उस चीज को एड्रेस करे और सभी लोगों को करे, उससे हमें लगता है बेटर ढंग से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अफसर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसे जगहों पे काम करते हैं, वो चाहते हैं एक आदमी आए बात करे, 300 लोगों के रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हो 4 हो, जो जाए 4-5 एक प्रतिनिधि मंडल बना रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी